अनुज प्रताप सिंह के इनकाउंटर पर राजनीति शुरू हो गए। उसी पर लोग बात करते हैं। लोग क्या कहते हैं कि उनके पिताजी का आरोप है कि अखिलेश यादव को इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यादव था इसलिए इनकाउंटर हो गया। अब अनुज प्रताप सिंह की इनकाउंटर हो गई। इसी पर लोग बात करते हैं। क्या कहते हैं लोग, कैसे देखते हैं अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर? देखिए, मंगेश यादव का इनकाउंटर जो हुआ था उसी को छिपाने के लिए दूसरा इनकाउंटर इन्होंने कर दिया। जबकि कहते हैं कि एक का इनकाउंटर करते, कहते हैं दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। तो ये कहाँ का इनकाउंटर? किसी व्यक्ति को 2 दिन पहले आप पकड़ लेते हैं, उसके बाद तीसरे चौथे दिन ले जाके इनकाउंटर करते हैं। तो ये पुलिस विभाग और एसटीएफ विभाग से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी लोगों का विश्वास उठता जा रहा है कि जब आप पकड़ लेते हैं किसी व्यक्ति को, इनकाउंटर करते हैं, तो ये पुलिसिया हत्या मानी जाती है। ये पुलिसिया हत्या है। अगर पुलिस किसी से नाराज हो गई, किसी सीधे साधे व्यक्ति को भी उठा के ले जाके इनकाउंटर कर देगी कि ये बदमाश था, और क्या कहेंगे, दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा, उसके साथ एक बदमाश मारा गया। तो इस तरह का जो ये लोग मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं पुलिस विभाग और एसटीएफ से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी जनता का विश्वास उठता जा रहा है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? लेकिन उनके पिताजी कह रहे हैं अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। देखिए, वो अखिलेश यादव जी से क्या लेना देना? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, पुलिस विभाग, एसटीएफ विभाग सब तो इनके अंडर में है। तो अखिलेश यादव जी उसमें क्या करें? अखिलेश यादव ने पीडीए के दर्द को उठाया था कि पीडीए के लोग चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, पुलिसिया हत्या हो रही, उस चीज को उन्होंने उठाया। ये थोड़ी कहे कि किसी अन्य जो है जाके लेकर आप इनकाउंटर कर दीजिए। उन्होंने तो कहा नहीं। ये तो अनायास का अनर्गल प्रलाप है। हकीकत में उन्होंने तो कहा था कि निर्दोषों की हत्या न की जाए। जो अपराधी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठते हैं, जिनके ऊपर 40 मुकदमे, 58 मुकदमे, 98 मुकदमे, एमएलसी और एमएलए बन के माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठे हैं, इनका इनकाउंटर कब करवाएंगे? 40-40 साल, 20-20 साल से ये लोग अपराध जगत से हत्या करके, फिरौती करके और इस सदन में बैठे हुए हैं। इनका इनकाउंटर कब करवाएंगे? उन्हीं के बगल में बैठते हैं। उठा लीजिए लिस्ट, जितने लोग बने हुए हैं अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, और एमएलए बन के बैठे हैं, एमएलसी बन के बैठे हैं, जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं। और यहाँ तक कि 10-10, 11-11 साल पता ही नहीं लगा, एसटीएफ खोज नहीं पाई, और वहां के आत्मसमर्पण करके और इस समय एमएलसी बने हुए हैं, एमएलए बने हुए हैं। इनका इनकाउंटर क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी करवाते हैं, जो इनके बगल बैठते हैं? 100 मुकदमे हैं, 98 मुकदमे हैं और जघन्य अपराध के हैं। पर अखिलेश यादव ने आज फिर कहा कमजोर को मारना इनकी शक्ति है। कह रहे हैं जिनको कमजोर है उनको मारा जा रहा है। अरे भैया, तो ये सच्चाई है। कल कोई निर्दोष आदमी है और वो बच्चा उनका पढ़ने में तेज है, पीसीएस आईएएस की कहीं तैयारी कर रहा, पड़ोसी कोई मजबूत है, धनपशु है, वो सोचेगा कि आईएएस हो जाएगा तो पूरे गांव में इसका नाम हो जाएगा। वो पैसा दे के किसी भी पुलिस और एसटीएफ से कह देगा कि इसको उठा के ले जाओ, किसी बदमाश के साथ दिखा कि इसका इनकाउंटर कर दो। तो इससे जनता दहशत में है, परेशान है। किसी भी व्यक्ति का इनकाउंटर किया जा सकता है, सीधे साधे व्यक्ति का। तो ये गलत है। इससे आम जनता में दहशत व्याप्त है एसटीएफ और पुलिस विभाग के ऊपर। इनसे विश्वास उठता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार से भी विश्वास उठता जा रहा है। इनकाउंटर जो दिखा रहे हैं, इनकाउंटर में सबसे बड़ा जो है दिक्कत आ रही है कि किसी निर्दोष को भी आप पैसे वाले हैं या पुलिस विभाग से किसी झगड़ा हो गया, पुलिस अपनी पुलिस विभाग को मिलाकर आपका इनकाउंटर करा सकती है और कहेगी ये बदमाश भाग गया और दूसरे बदमाश का इनकाउंटर हो गया। तो ये क्या है? ये पुलिसिया हत्या है। लौट रहे हैं आपके पास। उनकी बहन कह रही है जब मुठभेड़ होती है तो किसी पुलिस वाले गोली क्यों नहीं लगती है? देखिए, एक सवाल है इस देश की जनता से कि ये जो मंगेश यादव सुल्तानपुर की घटना, ये करीब 1 हफ्ता 10 दिन पहले की है। 28 तारीख की है। 28 तारीख के 1 महीने लगभग होने वाले हैं। लेकिन वो 1 महीने में वो अपराधी सुल्तानपुर से उन्नाव तक पहुंच पाया। उसको तो प्रदेश छोड़ के देश छोड़ देना चाहिए था 3 दिन में, लेकिन कैसे वो उन्नाव तक पहुंच पाया, ये एक सवाल है। जिस तरह उसके साथी, अगर मान लो वो लुटेरा था, उसके साथी का जिस तरह इनकाउंटर हुआ, तो वो तो प्रदेश छोड़ के किसी दूसरे प्रदेश में होना चाहिए था। सवाल तो ये भी है, ये पहले से स्टॉक में रख लिए जाते हैं, उसके बाद
जब टाइम आता है राजनीतिक फायदे के लिए इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये सब इनकाउंटर और ये सब राजनीति के लिए हो रहा है। राजनीति के लिए हो रहा है, क्योंकि जिस यादव बिरादरी के लड़के का इनकाउंटर हुआ था वो बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय पूरे प्रदेश में बन गया था। उसी को बैलेंस करने के लिए अब अनुज प्रताप सिंह गए। हाँ, उसके बैलेंस करने के लिए एक अनुज प्रताप सिंह चले गए। हाँ। और मेरा एक सवाल है राहुल गांधी से कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पे चुप हैं, उसी तरह राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश पे चुप है। हाँ। उसी तरह योगी आदित्यनाथ अपनी बिरादरी के लिए सरकार बनाए हैं, जिससे इससे पहले अखिलेश यादव बनाए थे, उससे पहले मायावती बनाई थी। उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ अपनी बिरादरी के लिए बनाई जाती है, बाकी आम जनमानस के लिए नहीं बनाई जाती। हम जनमानस के लिए नहीं बनाए सकते, क्यों वकील साहब? अनुज प्रताप सिंह अब किसका नंबर होगा? अरे नंबर क्या है भाई, एक गाजीपुर का थाना कोई न रही है जहां के इंस्पेक्टर साहब अपने डीआईजी को बताया गया कि 52 करोड़ रुपया साल में देते थे। हाँ, उस इंस्पेक्टर की हत्या नहीं हुई। हाँ, वो 52 करोड़ कहां से लाता था? अगर 52 करोड़ अपने डीआईजी को देता था साल भर में, करीब 4.5 साढ़े 4 करोड़ रुपया महीना के हिसाब से